मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था हमारे आदिवासियों के बारे में। ठीक है, आज हमारे आदिवासियों के प्रतिरूपों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आदिवासी प्रतिरूप जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण आदिवासी प्रतिरूप। ठीक है, देखो ग्रामीण आदिवासी प्रतिरूप के अलावा मिश्रित आदिवासी प्रतिरूप भी हमको देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे ग्रामीण और नगरीय प्रारूप में दोनों सम्मिलित रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन्हें हम मिश्रित आदिवासी कहते हैं, जहाँ पे हमको ग्रामीण और नगरीय आदिवासियों की श्रेणी में या मिश्रित रूप से जो आदिवास है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के जो आदिवास है वो हमारे कोटा जिले में सांगोद तहसील है। कौन सी तहसील है? सांगोद तहसील का जो खुर्द गांव है, उस गांव में हमको इस प्रकार की जो व्यवस्था है मिश्रित आदिवासियों की वो देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो बात हो गई मिश्रित आदिवासी। अब हम प्रतिरूपों में वापस आते हैं कि जो ग्रामीण आदिवासी जो प्रतिरूप हो किस प्रकार के हम हो सकते हैं। तो कुछ प्रतिरूपों के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, उनका जो है संक्षिप्त परिचय आपके सामने दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय प्रतिरूप। किसकी बात करेंगे? रेखीय प्रतिरूप। तो रेखीय प्रतिरूप क्या होता है? देखो, जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों एवं रेल मार्ग, नहरों, घाटी, सागर तट या नदी के किनारे जब आवासों का निर्माण हो जाता है एक सीधी रेखा ये देखो यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है। एक सड़क जो जा रही है, उस सड़क के एक सड़क इधर से क्रॉस कर रही है, तो सड़क के किनारों में जो घर है वो सीधी रेखा में आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो आदिवास प्रतिरूप होगा वो हमारे लिए रेखीय आदिवास प्रतिरूप कहलाएगा। कौन सा प्रतिरूप कहलाएगा? रेखीय प्रतिरूप। ठीक है, इसको दोबारा एक बार और बोल रहा हूं मैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, रेल मार्गों, नहरों, घाटियों और सागर तटों तथा नदी के किनारे पाए जाने वाले जो घर है या अवस्थित या बनाए गए जो घर है या आवास है, उस प्रतिरूप को हम क्या बोलेंगे? रेखीय प्रतिरूप। क्या बोलेंगे? रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप की अगर हम उदाहरण की बात करें तो रेखीय प्रतिरूप का जो उदाहरण है वो हमें हमारे सीकर रोड पे दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो घर है वो बने हुए दिखाई देते हैं। तो वो प्रतिरूप हमारे लिए कौन सा हो गया? रेखीय प्रतिरूप। एक सीधी आपके अम्बावाड़ी से लेकर या चौमुलिया जो है वहां से लेकर अपने हरमाड़ा तक, मान लो हरमाड़ा तक जो विस्तार है वो आपका रेखीय प्रतिरूप में देखने को मिलता है। और सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो हमारे जो बरवाड़ा गांव है, जयपुर जिले का जो बरवाड़ा गांव है, वहां पर हमको इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। कौन सी? रेखीय प्रतिरूप। जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव में है जो वहां पर हमको रेखीय प्रतिरूप वाले आवास देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप के बाद में जो हमारा प्रतिरूप आता है वो आता है आयताकार प्रतिरूप या चौपट्टी प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप या चौपट्टी प्रतिरूप। अब देखिए इसके बारे में, जब दो सड़कें परस्पर चल रही है, ठीक है, और मिल जाती है किसी स्थान विशेष पर, जब दो सड़कें मिलती हैं और उनके मिलन स्थल से सड़कों के दोनों तरफ, उनके मिलन स्थल से सड़कों के दोनों तरफ गलियां बनती हैं। क्या बनती हैं? गलियां बनती हैं। तब जब ये गलियां बनती है तो गलियों के साथ साथ ये मकानों का निर्माण भी हो जाता है। तब इस प्रकार बनने वाले प्रतिरूप को हम चौपट्टी प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। देखो ऐसे ये बन रहा है ना, सड़कें मिल रही है आपस में, इधर से मिल जा रही थी और ये सड़क इधर से जा रही है। ठीक है, जब यहाँ पे मिलन पॉइंट हो गया, ये मिलन पॉइंट हो गया तो इसके इधर से ये जो गलियां जा रही है और इधर से जो गलियां जा रही है, इधर से जो ये गलियां जा रही है, इनके बीच में वो घरों का निर्माण हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? चौपट्टी प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप। आयताकार हो गया, आयताकार प्रतिरूप देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको आयताकार प्रतिरूप या चौपट्टी प्रतिरूप भी कहते हैं। देखिए दोबारा सुनिए ध्यान से, जब दो सड़कें मिलती हैं और उनके मिलन स्थल से सड़कों के दोनों तरफ गलियां बनती हैं,
प्रतिरूप की संरचना का विकास होता है। इसके उदाहरण जो है वो हमें विश्व के समतल मैदानों के रूप में देखने को मिलते हैं। विश्व में जितने भी समतल मैदानी प्रदेश हैं वहाँ पे आपको इस प्रकार के चौक पट्टी प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप वाले आवास देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? अब देखो हमारे भारत में उत्तर का विशाल मैदान है, हमारे भारत में उत्तर का जो विशाल मैदान है वहाँ पे हमको इस प्रकार के चौक पट्टी प्रतिरूप और आपके नील नदी का जो मैदान है वहाँ पर 20 प्रकार के प्रतिरूप जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप की। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला आता है अरीय प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप? अरीय प्रतिरूप। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप भी इसे हम कहते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। ये जो प्रतिरूप होता है हमारा कौन सा? अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक स्थान पर अनेक स्थानों से आकर सड़कें मिलती हैं। जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक स्थान पर अनेक स्थानों से आकर सड़कें मिलती हैं तो मिलन स्थानों से त्रिज्याकार मार्गों पर मकानों का निर्माण हो जाता है या आवासों का निर्माण देखने को मिलता है। परंतु सभी गलियां मुख्य चौराहे पर मिलने से, ये जो मुख्य चौराहे हैं आपको मिलने से समानांतर नहीं होती है, इस प्रकार का जो उदाहरण है हमारे ऊपरी गंगा का जो मैदान है उसका ऊपरी मैदान और तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है। देखिए ये वही ग्रामीण क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र जहाँ पर अनेक स्थानों से, जैसे यहाँ से जाके कोई स्थान कोई सड़क जा रही है, इधर से सड़क जा रही है और इधर से सड़क जा रही है, इधर से सड़क जा रही है। अब इनके बीच में त्रिज्या प्रतिरूप बन गया है। कौन सा प्रतिरूप बन गया है? त्रिज्या प्रतिरूप बन गया है। और त्रिज्या प्रतिरूप इन गलियों में ये आवासों का निर्माण हम देख रहे हैं। इसका निर्माण देख रहे हैं आवासों का। तो इस प्रकार जो ये आवास बनते हैं, ये जो प्रतिरूप बनता है इसे हम अरीय त्रिज्या प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। इसके बाद में नंबर 4 जो हमारा आता है वो आता है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद दोबारा से आपको समझाऊंगा इसके बारे में। तारा जो प्रतिरूप होता है प्रारंभ में अरीय त्रिज्या प्रतिरूप के जैसा ही होता है। कैसा होता है? प्रारंभ में अरीय त्रिज्या प्रतिरूप के समान ही इसका प्रतिरूप देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे इसका विकास होता है वैसे वैसे इसका जो स्वरूप है वो तारे के समान हो जाता है। देखिए कैसे होता है इसके बारे में। तारा जो प्रतिरूप होता है वो पहले तो दिखने में कैसा होता है? आपके अरीय त्रिज्या प्रतिरूप के समान ऐसे होता है। ये मुख्य स्थान हो गया, यहाँ से ये सड़क जा रही है, यहाँ से सड़क जा रही है, यहाँ से सड़क जा रही है, यहाँ से सड़क जा रही है और यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से ऐसे सड़क प्रतिरूप देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे घर मिलेंगे ये तो घर मिल ही गए हैं, ये तो हमारा त्रिज्या प्रतिरूप है। लेकिन आगे चलकर इन सड़कों के किनारे बाहर की तरफ, सड़कों पे बाहर की तरफ जब आवास बन जाते हैं तब इस प्रकार के जो प्रतिरूप है वो हमारे लिए तारा प्रतिरूप कहलाता है। क्या कहलाते हैं? तारा प्रतिरूप कहलाते हैं। कौन से प्रतिरूप कहलाते हैं? तारा प्रतिरूप या स्टार प्रतिरूप हमारे लिए कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिरूप भी हमें ये हमारे गंगा मैदानों में और तमिलनाडु जैसे राज्यों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का आगे का विकास तारा प्रतिरूप होता है। कौन सा होता है? तारा प्रतिरूप।
दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ प्रतिरूपों को, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो हमारा प्रतिरूप आता है रेखीय प्रतिरूप। कौन सा आता है? रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप क्या होता है कि इसमें जो आवासों का जो निर्माण होता है वो एक सड़क के किनारे हो सकता है, या एक नदी के किनारे हो सकता है, या आपके सागर तट के किनारे हो सकता है, या जो रेलमार्ग जा रहे हैं रेलमार्ग के दोनों तरफ हो सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रतिरूप बनते हैं तब उन्हें हम रेखीय प्रतिरूप के नाम से जानते हैं, या लाइन प्रतिरूप के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का जो उदाहरण है हमारे भारत में, वो भारत में छोड़ो हमारे जयपुर में बात कर लेते हैं। जयपुर में बरवाड़ा गांव में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? बरवाड़ा गांव में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपने सिक्कर रोड भी इसी प्रकार का प्रतिरूप है, जहाँ पे अपने जम्मू से लेकर रवाड़ा तक हमको एक ही पट्टी में दोनों तरफ रेखीय प्रतिरूप में घर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जहाँ तक सड़कों के किनारे सीधी रेखा में अगर कहीं पे घर बने हुए हैं तो वो आपके आयताकार प्रतिरूप आपके रेखीय प्रतिरूप वाली श्रेणी में ही शामिल किए जाते हैं। आयताकार प्रतिरूप है, उसे हम चौक पट्टी प्रतिरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौक पट्टी प्रतिरूप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें हैं, दो सड़कें जब मिलती हैं आपस में, ये देखो मिली, एक सड़क निकल जाएगी फिर निकल जाएगी, बीच में यहाँ पे इनका क्रॉसिंग पॉइंट या मिलन स्थल हो गया, और इसके गलियों में आवासों का निर्माण हो गया आयताकार रूप में। कौन से रूप में? आयताकार रूप में। जब दो सड़कें मिलती हैं और उनके मिलन स्थल से सड़कों के दोनों तरफ गलियां बनती हैं तो इस प्रकार का प्रतिरूप बनता है। जब दो सड़कें जहाँ पे आके मिलती है और उनके मिलन स्थल से गलियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गलियों का। और उन गलियों के किनारे घरों का निर्माण होता है, आवासों का निर्माण होता है। और जब वो आवास बन जाते हैं तो जब इस प्रकार का प्रतिरूप बनता है, उस प्रतिरूप को हम क्या बोलेंगे? आयताकार प्रतिरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयताकार प्रतिरूप। देखिए ये रहा इसका चित्र, ठीक है। इसमें दो सड़कें आपस में मिल रही है, मिलन स्थल से गलियां बन रही है, गलियों के फिर घर बन रहे हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो विश्व के जितने भी समतल मैदान हैं वहाँ पे आपको इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिल सकते हैं। कौन से? आयताकार प्रतिरूप। जैसे कि अपने उत्तर का विशाल मैदान, भारत में उत्तर का विशाल मैदान, जिसे गंगा सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। नील नदी का मैदान मिस्र में, अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र देश है, वहाँ पर नील नदी बहती है, तो वहाँ नील नदी का जो मैदान है वो इसमें आपको इस प्रकार के घर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला आता है तीसरा, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप, इसमें क्या होता है? किसी गांव में, किसी भी गांव में एक मुख्य केंद्र होता है, उस मुख्य केंद्र के पास में आकर बहुत सारी सड़कें अलग अलग स्थानों से आने वाली सड़कें आकर मिलती हैं। देखिए जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक स्थान पर अनेक स्थानों से आकर सड़कें मिलती हैं तो मिलन स्थानों से त्रिज्याकार मार्गों पर, मिलन स्थानों से ये त्रिज्याकार मार्गों पर घरों का निर्माण होता है, मकानों का निर्माण होता है। परंतु इनमें एक विशेषता होती है कि जो इनकी गलियां हैं वो एक स्थान पर मिलने के कारण समानांतर होती नहीं है। जैसे नहीं होती है, समानांतर नहीं होती, कोई छोटी कोई बड़ी, ठीक है, देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जब प्रतिरूप तैयार होता है तो वो प्रतिरूप हमारा कौन सा होता है? अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। इस अरीय त्रिज्या प्रतिरूप में, इस अरीय त्रिज्या प्रतिरूप में अगर हम देखें तो सड़कों के देखो ये किनारे जो है, सड़कों के ये किनारे मुख्य स्थान पे आके मिलते हैं और इसके किनारों पर गलियों में मकानों का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? मकानों का निर्माण हो जाता है। और जब ये आगे बढ़ते हैं मकान बाहर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, बाहर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं तो ये प्रतिरूप बदल जाता है, बदलकर तारा प्रतिरूप बन जाता है। क्या बन जाता है? तारा प्रतिरूप, ठीक है। इसका जो उदाहरण है वो हमारे ऊपरी गंगा मैदान और तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। ऊपरी गंगा मैदान और तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है हमारा ये प्रतिरूप, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे अरीय त्रिज्या प्रतिरूप की। इसको दोबारा से एक बार बता रहा हूँ मैं आपको। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक स्थान पर अनेक स्थानों से आकर बहुत सारे सड़की मार्ग आकर मिलते हैं और मिलने वाले स्थानों से फिर गलियों का निर्माण होता है, त्रिज्याकार गलियां जो बनती हैं, त्रिज्याकार मार्ग जो बनते हैं,
उन मार्गों पर घरों का निर्माण होता है। इनका निर्माण हो जाता है घरों का या आवास का। तब इस प्रकार बनने वाला प्रतिरूप हमारे लिए आर्य त्रिज्या प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, उदाहरण गंगा मैदान और तमिलनाडु, ये इसका इधर आपका तारा प्रतिरूप जो है, तारा प्रतिरूप में क्या होता है, जो आर्य त्रिज्या प्रतिरूप होता है उसका बड़ा रूप होता है, उसका बड़ा रूप होता है जिसमें घर जो होते हैं बाहर की तरफ बनने लगते हैं। जो आर्य मार्ग होते हैं उन मार्गों के बाहर की तरफ भी घर बनने लगते हैं। तब जो प्रतिरूप तैयार होता है, प्रतिरूप बनता है, उसे हम कहते हैं तारा प्रतिरूप। क्या कहते हैं? तारा प्रतिरूप या विस्तृत आर्य त्रिज्या प्रतिरूप। ठीक है, वो हमारा तारा स्टार प्रतिरूप कहलाता है, जिसमें जो घर है वो बाहर की तरफ बनते हैं आर्य मार्गों के। और उदाहरण के लिए आपके वही गंगा मैदान और दक्षिण भारत के राज्यों में इस प्रकार के जो घर हैं या प्रतिरूप है वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे प्रतिरूपों की, इनकी बात हो गई प्रतिरूपों की। आगे जो प्रतिरूप हमारे आएंगे उसके बारे में हम कल बात करें। ठीक है।